Hello students, my today's video for the polynomials and the topic is factor theorem, and we will start with the statement of the factor theorem. That is, if we have a px a polynomial, if px is a polynomial of degree वन और ग्रेटर देन वन, अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल दी हो जिसमें उसकी जो डिग्री हो वो वन हो या फिर वन से ज्यादा हो और एक रियल नंबर हो ए एंड अ रियल नंबर ए हो, तो कंडीशन ऑफ द फैक्टर थ्योरम सेज x माइनस ए जो होगा वो इज अ फैक्टर होगा ऑफ px। x माइनस ए जो होगा वो हमारा फैक्टर होगा px का, कब? जब p a की वैल्यू 0 होगी। अगर हम x की जगह पर a को रिप्लेस कर देते हैं तो हमको p a की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। अगर हमको 0 मिल जाता है तो हमारा दिया हुआ पॉलिनोमियल x माइनस a का मल्टीपल होगा, या हम ऐसा कह सकते हैं x माइनस a जो होगा ये हमारा फैक्टर होगा किसका? इवन px का। सो इन दिस वे start with the exercise 2.4 with the question number 1. If we have in the first question fx is equal to the x cube minus 3x square plus 4x minus 4 और gx दे रखा है x माइनस 2, और हमको फाइंड आउट करना है कि gx क्या fx का फैक्टर है। सो वी कैन अप्लाई द फैक्टर थ्योरम एंड क्या करेंगे हम x माइनस ए की पोजीशन में हमको x माइनस 2 दिया हुआ है और हम यहां से f a की, या हम कह सकते हैं यहां पर f2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम यहाँ से f2 नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू द 0 देन x इज इक्वल टू 2, और इस 2 को हमने f2 में पुट कर दिया और फंक्शन ऑफ x हमारा दिया हुआ था x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। अब यहाँ पर हम हर x की जगह पर 2 को रिप्लेस करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पर 2 टू द पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 2 plus 4 multiplied by 2 minus 4. So we will get here 2 to the power 3 is equal to the 8 minus 3 multiplied by 2 to the power 2 is equal to the 4. 2 2s are 4 plus 4 2s are 8 minus 4, and it gives 8 minus 4 3s are 12 प्लस 8 माइनस 4 एंड 8 और 8, तो 2 पॉजिटिव 8 हम इनको ऐड करेंगे मिल जाएगा 16, और माइनस 12 एंड द माइनस 4 इनको ऐड करेंगे और साइन हमारा निगेटिव रहेगा और इट गिव्स 16 एंड द 16 कट्स आउट गिव्स 0। इट मींस द फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू द 0। अगर f2 हमारा 0 हो रहा है इसका मतलब हम कह सकते हैं gx इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस 2। तो यहां पर हम इस तरह के क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम को ही अप्लाई करेंगे। इस तरह के काफी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं विच यू कैन सॉल्व इजीली यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इन द सेम वे द क्वेश्चन नंबर 2 इज show that x minus 1 is a factor of x to the power 10
minus 1 and the x also the factor of x to the power 11 minus 1 to show that x minus 1 is a factor of x to the power 10 minus 1 and x to the power 11 minus 1. So first we will let the px is equal to the x to the power 10 minus 1 and qx is equal to the x to the power 11 minus 1. अब हम चेक करेंगे क्या x minus 1 px का फैक्टर है. For that simple way, that is x minus 1 is equal to the 0. तो हम x की वैल्यू यहाँ 1 निकालेंगे और इसी 1 को p1 पर वैल्यू निकालेंगे. और ऐसा करने पर हमको मिलेगा जब हम x को रिप्लेस कर देंगे 1 से 1 to the power 10 minus 1 is equal to the 1 minus 1 gives 0. It means the p1 is 0 और अगर p1 की वैल्यू 0 है इसका मतलब x minus 1 is a factor of x to the power 10 minus 1. अब इसी तरह हम वैल्यू अप्लाई करेंगे किस पर, qx पर. तो q1 पे वैल्यू निकालेंगे is equal to the 1 to the power 11 minus 1 is equal to the 1 minus 1 gives 0. It means x to the power 11 minus 1 भी हमारा 1 वैल्यू पुट करने पर 0 हो रहा है. इसका मतलब x minus 1 is a factor of qx which is the x to the power 11 minus 1. Now our next question of this exercise, हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमको वैल्यूज निकालने को आती है कोफिशिएंट्स की. तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें इसी फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करने को मिलेंगे. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a if x minus a is a factor of x cube minus a square minus 1 x plus 2. हमको पता करना है या शो करना है कि यहाँ पर पहली बात हमको यही बात पता है कि x माइनस ए फैक्टर है किसका, x क्यूब माइनस इन द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 2 का. और अगर फैक्टर है तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम लिखेंगे px इज इक्वल टू द x क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 1 x plus 2. अब if x minus a is a factor of px, अगर हमारा x minus a px का फैक्टर है तो क्या होगा, तो फैक्टर थ्योरम कंडीशन गिव्स pa is equal to 0 होना चाहिए. अब हम यहाँ x के पर a पुट करते जाएंगे. We will get here a to the power 3 minus a square minus 1 multiplied by a, the x replaced by a plus 2 is equal to the 0. क्योंकि फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए. अब हम क्या करते हैं, a cube. Now this one a is multiplied with the a square gives minus a cube and a multiplied by minus 1 gives minus a, and just because of this minus sign we will write here positive a. Plus 2 is equal to the 0 and the a cube cancelled. Now we will get a plus 2 is equal to the 0. It gives a is equal to the minus 2. अगर a की वैल्यू माइनस 2 हो तो x माइनस a फैक्टर होगा इस दी हुई इक्वेशन का जो कि हमारी px है. So this is the way to find out the values of the coefficient given with the given polynomials. अब
इसी तरह का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास दी हुई जो फैक्टर है वो x माइनस ए की फॉर्म में ना हो तो तब हम क्या करेंगे? टू प्रूव दैट, इसी तरह एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, टू प्रूव दैट x to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus 2x minus 3 minus 2x square plus 2x minus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3। अभी हम इसमें क्या करेंगे कि हमारा जो दिया हुआ फैक्टर है वो x माइनस ए की फॉर्म में ही नहीं है, तो पहले तो हम px को लिख लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। नाउ our gx which is x square plus 2x minus 3। अब हमको पता है कि ये जो है x माइनस ए की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इसको हम x माइनस ए की फॉर्म में लाएंगे। कैसे? फैक्टराइज करके। Here the given is 3, तो हम 3 के ऐसे मल्टीपल्स लाएंगे जिसका समेशन 2 हो। सो वी विल राइट हियर x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 x माइनस 3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस 2 की जगह पर हमने 3 माइनस 1 लिख दिया है, और इस 3 माइनस 1 से पूरी इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू द 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम इस x का इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट हियर द 3x माइनस x माइनस 3। नाउ x और 3x में हमें क्या कॉमन मिलेगा? x कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, तो हम x को बाहर लिखते हैं एंड वी विल गेट इन द ब्रैकेट x प्लस 3, अगेन वी विल गेट माइनस 1 कॉमन एंड इन द ब्रैकेट x प्लस 3। नाउ फ्रॉम द बोथ इक्वेशन x प्लस 3 कैन बी टेकन कॉमन, so we will take the common x plus 3 and leaves x minus 1. Now the gx in the form of x plus 3 and x minus 1। अब हम फिर अपनी इक्वेशन पर लौट आते हैं कि अगर px के फैक्टर्स x plus 3 और x minus 1 हैं, तो g माइनस p माइनस 3 पर वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना? क्योंकि x प्लस 3 दिया हुआ है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? x प्लस 3 इज इक्वल टू द 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 निकल के आया, और फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू द 0, फिर x इज इक्वल टू 1 आएगा, तो पहले हम x इज इक्वल टू माइनस 3 पर वैल्यू निकालते हैं, और वैल्यू निकालने पर हमको मिलेगा माइनस 3 रखते हैं, कहां पर? px में, तो माइनस 3 टू दी पावर 4 हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस 3 एट द प्लेस ऑफ x, so माइनस 3 टू दी पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 टू दी पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 टू दी पावर 2 प्लस 2 multiplied by minus 3 minus 3. So 3 to the power minus 3 to the power 4 is equal to the 81 plus, और 3 की पावर 3 is equal to the 27. The minus 27 multiplied by 2 gives 27 2s are 54. It is equal to minus 54. And here 3 3s are 9, 2s are 18, the minus 18, and 2 3s are 6, minus 6 and minus 3. So first we will add the negative all integers, and we will get here the minus 81, and the 81 minus 81 is equal to the 0. It means
the x minus 3 is x plus 3 is a factor of the given px. अब हम इसी तरह वैल्यू किस पर निकालेंगे, 1 पे, और वहां पर भी हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जब 0 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जो px है उसका फैक्टर gx है, या gx which is the x square plus 2x minus 3 is a factor of px. So it will be clear. I am not solving the value for the p1. It can be solved by you similarly using the 1 at the place of x in the given equation px or the polynomial px and find out the 0. So in this way you can solve all the questions of this exercise, and now we will start the factorization of the polynomials. कि हम किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर करें कैसे। फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन बहुत ही इजी स्टेप है पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करने का। हम क्या करते हैं, किसी भी दी हुई पॉलिनोमियल के छोटे छोटे 2 टुकड़े कर देते हैं, 2 टुकड़े नहीं कर देते हैं। इट्स अ जोक्स अपार्ट, let me tell you how to do the factorization. The 4x square plus 8x square y, the equation the 4x square plus 8x square y. Here the 4x square and the 8x square y, अगर हम ध्यान से इन दोनों टर्म्स को देखें तो हमको क्या मिल रहा है, the 4x square and the 8x square y. The first one thing, the variable x square is common in the both terms, and the second one thing, the 8 is a multiple of 4, so it can be written as the 4x square plus 2 multiplied by 4x square y. So now we can take common the 4x square from the both terms and write down here, and in the bracket at the place of 4x square we have only 1 plus 2 and this y. So this is the factorization of the given equation. In the same way the question number 2 will be 5xy minus 15x cube y cube. We can see easily that is the 15 is a multiple of 5 and the x cube y cube here in the second term and xy in the first term. और हम आपको एक बात बता दें कि जब हमारे पास 2 के लिए दिए हुए टर्म्स में वेरिएबल्स होते हैं तो हम मिनिमम डिग्री उठाते हैं। अब यहाँ पर हमें वेरिएबल्स की डिग्री कितनी है, 3 है, और यहाँ पर 1 है, तो हम कितना कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम xy टू द पावर 1 ही कॉमन ले सकते हैं। एंड 5xy taking common, here we have only 1 minus 5 3s are 15 and x to the power 1 and y to the power 1 taken common, and we get here x square y square. So this is the factorization of the equation. So similarly solve all the question of the exercise by taking common, and this is so easy, and this is your exercise 2.5. Now come to the next one, method 2 for the factorization of the polynomials. Factorization by grouping the terms. Factorization by grouping the terms. So let me show you the grouping of the terms by the example, that is the a square plus 6b plus 3a and plus 2ab.
and this is the question belong to the exercise 2.6, and the question number 1 is a square plus 6b plus 3a plus 2ab. Here in the a square and 6b we can't take anything common, so first a square के साथ हम 3a को लिख देंगे plus 6b plus 2ab. Now in the a square and 3a we can take common a, and it will be the a plus 3 in the bracket, plus in the 6b and 2ab we can take common 2b, because 2 is the multiple of 6 and b can take the common, and we will get here to 2 3s are 6 plus 2b is gone, 3 plus a, and we can write here the a plus 3 and the a plus 3. इसको एक सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं. a in the bracket a plus 3 plus 2b in the bracket a plus 3. Now you can see in that both terms, the first term and the second terms, the a plus 3 is a common factor. Take it common from the both terms and we will write here a plus 2b. So this is the factorization of the polynomials by grouping method. So there are many more questions are given in the exercise which you can solve by grouping method. The factorization is too much easy for the equations. It just check the terms that there is something common in the equation and just find out the factors and solve the questions. In the second one question we have the xy plus 3bx plus 2ay plus 6ab. In the xy and 3bx we can take common x. So take the common x and here we get the y plus 3b. In the term 2ay plus 6ab we can take common 2a and we will get a y plus 3b again. Now look at the both terms, we have y plus 3b and the y plus 3b. The common multiple, so taking the common y plus 3b, the left in the bracket x plus 2a. This is the factorization of the given polynomial by the grouping method. हमने क्या किया, इन दोनों का ग्रुप बनाया, जो कॉमन मिलता था उसको निकाला और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कर दिया. And the third question of the exercise is 3b square plus bc plus 15ab plus 5ac. So 3b square plus bc plus 15ab plus 5ac. So in the first two terms we can take the common b. So हम b को कॉमन कर लेते हैं and the 3b is left here in the first one term. In the second one term plus c. Now get the sign of positive here. The 15ab and 5ac we can take common 5a only. So 5 3s are 15 and left b plus 5a चला गया, यहाँ पर बचा c. Now the 3b plus c and the 3b plus c is the common multiple in the both terms. So take him outside, the 3b plus c, and in the second bracket we left b plus 5a. So this is the factorization of the given equation by the grouping method. Now the factorization of the equation by the perfect square method.